बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर लेके आई हूँ सोमवार का पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 9th क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एप्लीकेबल टू ऑल क्लासेस के हवाले से मेरा चैनल है आप सबके लिए। तो आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो के अंदर जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको, आप उनको याद कर लेंगे तो आपको 60/60 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथ ही स्टूडेंट्स, ये जो है पेपर है मैंने आपके साथ शेयर किया, चैप्टर वाइज सीरीज़ है। इन लॉन्ग क्वेश्चंस को लाजमी अटैम्प्ट कर लीजिएगा, इन्हीं में से आपका पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरा चैनल आई को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल पे जाएं, बेल आइकन को क्लिक करने के बाद आप मेरी अप टू डेट करंट क्वेश्चन आंसर्स और वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तब भी आप मेरे चैनल पे जाएं और मेरी वीडियो को लाजमी देखिएगा एंड तक। मैं अपनी वीडियो के अंदर आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो शेयर करूँगी, तो मेरी वीडियोस को बारी बारी आपने लाजमी एंड तक देखना है। बीच बीच में मैं क्वेश्चंस के हवाले से आपको उसकी अहमियत और उसकी इंपॉर्टेंस बताती जा रही हूँ और उसके रिपीट होने के चांसेस और उसकी इंपॉर्टेंस के वो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती जाऊँगी। इसलिए मेरी वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि आपका कुछ भी स्किप ना हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। बी पार्ट्स हमने आपको साथ दिए हुए हैं। Explain different branches of chemistry. Also describe the scope application of each branch in detail. नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट है इसका। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन relative atomic mass and relative mass unit. What is the relation between an AMU and a gram? What is the empirical formula? Explain with examples. Most important short and long question. What is the chemical formula? How a chemical formula is written, write down its steps. It's a very important part of chapter number 1 theory. Then हमारे पास है define a molecule, explain its types with examples. चैप्टर 2 के सीरीज में हम बढ़ जाएं तो हमें नजर आएंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो दिया गया है कि एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्सो राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। वेयर जब आपको जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का लफ्ज़ समझ आएगा आपने समझ लेना है कि जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कैथोड रे की बात हो रही है। राइट डाउन अ नोट ऑन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ऑल्सो राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैनार रेज। यहाँ पे प्रोटॉन के साथ कैनार रेज और पॉजिटिव रेज जो है ये तीनों एक ही बातें हैं। ये देखिए इस तरह मैं आपको इंपॉर्टेंट बताई जा रही हूँ। हाउ इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड, राइट डाउन सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यूट्रॉन। एक्सप्लेन बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल्सो राइट इट पोस्टुलेट्स। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पोस्टुलेट्स जो होंगे और जो उनकी रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशंस होंगी वो आपके क्वेश्चन के अंदर बोहर्स की पूछी गई हैं या रदरफोर्ड की पूछी गई हैं। तो इस बात को आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है कि डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम, ऑल्सो राइट ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। राइट डाउन एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट चैप्टर 3 की तरफ हम बढ़ गए हैं कि डिफाइन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, व्हाट वाज इट्स बेस। Define atomic radius, describe its trend in the periodic table. Define period or explain periods from the periodic table. Write down some salient features of the long form of the periodic table. Define ionization energy, what is meant by first and second ionization energies. Describe the trend of change in ionization energy in period and group. Define electron affinity, why it increases in period and decreases in group in the periodic table. So first of all मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता देती हूँ कि जो ये चैप्टर होता है मीन्स टू से चैप्टर नंबर 3, इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली नहीं आता, बट जो पेपर पैटर्न है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया है, उसको लाजमी देख लें। जो MCQs हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से थ्योरी है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। फुल बुक थ्योरी है फॉर स्कीम। मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी बात करूँगी, जो सप्ली वाले स्टूडेंट्स हैं वो जो मेरे बताए हुए क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करने के बाद जाएंगे तो उनको बेहतरीन उनके लिए होगा कि उनको इसमें से पेपर की होगी, उनको चॉइस होगी कि वो बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे। चैप्टर 4 से हम पढ़ते हैं। एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स एंड देयर फॉर्मेशन विद एग्जांपल्स। व्हाट आर आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स, राइट देयर प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स। डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स ऑफ ईच। Differentiate between polar and non-polar covalent bonds with examples. चैप्टर 5 की तरफ हम बढ़ जाएं तो ये चैप्टर 5 आ गया हमारे पास।
इसके अंदर से हमें बताया हुआ है जो क्वेश्चन वो मैं बता देती हूँ आपको। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि डिफाइन बॉयज़ लॉ ऑल्सो राइट्स मैथमेटिकल फिगर। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर चैप्टर 13 का ए देखें, डिफाइन चार्ल्स लॉ ऑल्सो डिराइव इट्स इक्वेशन एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन। विद डायग्राम आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इनके जहाँ तक बी पार्ट देखे जाएँ तो डिफ्यूजन जो है वो भी एक फैक्टर है किसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट का। जो नीचे दिया होगा वहाँ पे भी वही बात की गई है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की वो डिफाइन करें। और ऊपर मैं बताया कि विद द डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स। तो मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को थ्योरी को लाजमी देखा जाए। जहाँ पे बॉयज़ लॉ का लफ्ज़ अटैम्प्ट है, यहाँ पे चार्ल्स लॉ का लफ्ज़ है, ये आपका गौर से देखिएगा ताकि आपको किसी किस्म की भी मुश्किल ना हो पेपर सॉल्व करते वक्त। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, इंक्लूड मैंने बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो अपने पेपर करते वक्त अपने क्वेश्चन को गौर से नहीं देखते। फॉर एग्जांपल उनको चार्ल्स लॉ दिया गया है, वो बॉयज़ देके उन्होंने बॉयज़ लिख दिया है और उनको है कि हमारे 100/100 मार्क्स तो आएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उनको इतने मार्क्स नहीं मिलते। तो उनको बाद में पता चलता है कि यार ये गलती हमसे हो गई थी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल कर। तो इस चीज़ का खासी ख्याल रखिएगा, पहले आराम से क्वेश्चन पेपर को गौर से देखें, उसके बाद क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की तब जाइएगा। आपके पास यू डोंट हैव टू डू समथिंग फास्ट, आपको कुछ भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना पेपर अटैम्प्ट करें। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पेपर्स। अगर आपको आता है पेपर तो आप पेपर अपना बहुत अच्छी जल्दी अटैम्प्ट कर सकते हैं। What is vapor pressure? On what factor it depends? Discuss the effect of effective factor of vapor pressure. Describe the phenomena of fuel in liquids along with factor that diffuse it. चैप्टर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। मेक अ कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैल्वेनिक सेट। डिफरेंशिएट बिटवीन है, ये लाइन लगा के इसको लाजमी करिएगा वरना आपके मार्क्स डिटेक्ट होंगे। Define solubility. Discuss the factors upon which the solubility of the solute solvent depend. Not to discuss the effect of temperature on solubility. जितना भी पेपर्स देखे जाएं हिस्ट्री के अंदर, या अगर हम एक फ्यूचर के मुताबिक एक अंदाज़ा लगाया जाए तो दैट वाज एंड दैट विल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द केमिस्ट्री बुक सेक्शन चैप्टर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की थ्योरी है जिसके अंदर आपको खाली ये भी दिया जाता है कि डिफाइन सॉल्युबिलिटी, 2 नंबर की डेफिनेशन और 4 नंबर का आगे से शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑन या टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। What are colloids? Write 4 properties of colloids. Why do colloids show the Tyndall effect? Explain the preparation of sodium atom from melted fused sodium chloride. नेसन सेल होगा जो गैल्वेनिक होगा, डाउन सेल होगा, लाजमी तैयार करके जाइएगा। और ये ज़रूर देख लीजिएगा उनके बाय प्रोडक्ट्स कौन से बन रहे हैं और उनके प्रिपरेशन के अंदर कौन सा मेटल यूज़ हो रहा है, मेल्टेड यूज़ हो रहा है कि फ्यूज्ड यूज़ हो रहा है। सोडियम क्लोराइड की प्रिपरेशन यहाँ पे जैसे हो रही है वो किस सेल के अंदर हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन एक्सप्लेन सोल्यूट सॉल्वेंट रिएक्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। डिस्क्राइब सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस विद एग्जांपल्स। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने आपके साथ थ्योरी शेयर की। मैं प्रीवियसली आपके साथ जो शेयर किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया। ये भी मैं आपके साथ जो है फीडबैक आपको साथ साथ दे रही हूँ। अगर आपको किसी बारे में कुछ समझना है तो जब मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में लाजमी बताऊँगी। और आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं चाहे तो खुद भी बताएं कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, मैं तो उसके बारे में वीडियोस लाजमी शेयर करूँगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।